प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक रोज स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ आमना सामना हो गया। तीनों में बहस शुरू हो गई कि आखिर हम तीनों में महान कौन है। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था और समय के साथ जोर पकड़ता जा रहा था। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। इन तीनों के विवाद को सुनकर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, एक काम करते हैं। पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों ही जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा वही तुम तीनों में से महान होगा। उसके बाद नारद जी वहां से चले गए। अब एक साथ तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। तभी उन्होंने एक लकड़हारे को देखा जो गरीब लग रहा था। जंगल में लकड़ी काटा करता था। इस परीक्षा के लिए यह लकड़हारा उचित जान पड़ा। कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। कर्म तुरंत वहां से गया और उस लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई और उसने रोज से ज्यादा लकड़ी काटी। उसने सोचा कि मैंने आज इतनी सारी लकड़ियां तो काट दी, लेकिन इन्हें ले कैसे जाऊंगा। वह प्रतिदिन उतनी ही लकड़ियां काटता था जितना कि आसानी से उठा सके। फिर वह पहले की ही भांति उतनी ही लकड़ी लेकर गया जितनी वह आसानी से उठा पाया। बाकी लकड़ियों को वहीं छोड़ दिया। आज भी उसे उतने ही पैसे मिले जितने के उसे प्रतिदिन मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वह 7 दिन इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था, पर लाता उतना ही था जितना उठा सके। कर्म हार कर वापस स्वर्गलोक चला गया। अब भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूं। और भाग्य उसके शरीर के अंदर समा गया। अब भाग्य ने तुरंत ही उसे जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी। इतने सारे पैसे आने के बाद वह लकड़हारा खूब खर्च करने लगा और दिन भर आराम से सोता, क्योंकि उस लकड़हारे के शरीर से कर्म पहले ही निकल चुका था, जिससे वह बहुत आलसी हो गया था। अब धीरे धीरे करके उसने सारा पैसा खर्च कर दिया और पहले वाली स्थिति में आ गया। भाग्य का समय भी समाप्त हो गया। अब भाग्य भी वापस स्वर्ग में चला गया। अब बुद्धि लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और बहुत ढेर सारी लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक बैलगाड़ी खरीद ली। इस प्रकार उस लकड़हारे की गरीबी भी धीरे धीरे करके दूर हो गई। 1 सप्ताह का समय खत्म हो गया और बुद्धि भी वापस स्वर्गलोक पहुंच गई। और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि बात करने लगे। उसी समय वहां पर इन तीनों का फैसला करने के लिए नारद जी उपस्थित हो गए और बोले कि तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि रहती है वहां भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का होना जरूरी है। इन तीनों में से एक भी नहीं रहे तो सफलता में रुकावट पैदा हो जाएगी। वैसे मेरा मानना है कि कर्म और भाग्य तो संसार के सभी प्राणियों में होता है, लेकिन बुद्धि मनुष्य के पास ही होती है, तभी वह समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। आप भी बुद्धि के द्वारा कर्म और भाग्य को अपना गुलाम बना सकते हैं। धन्यवाद।